हेलो लर्नर्स, वेलकम टू मैनेजमेंट क्लासेस विद पल्लवी। इस वीडियो में मैं अपना नेक्स्ट पार्ट कवर करूंगी ऑफ द चैप्टर इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। लास्ट में हमने बात करी थी अबाउट द ट्रेडिशनल बिजनेस, ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस एंड द डिफरेंस अमंग देम। अब इसमें हम बात करेंगे कि जो ई बिज़नेस होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस होता है, जो वाया इंटरनेट और ऑनलाइन के थ्रू होता है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो पहला है इजी टू फॉर्म। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको एक प्रॉपर्टी चाहिए एक पर्टिकुलर शॉप खोलने के लिए, बट ऑनलाइन बिजनेस में क्या है, आप कहीं पर भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। बस आपको क्या चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए। नेक्स्ट है ग्लोबल असेस। आप ग्लोबली भी असेस कर सकते हैं, रीच कर सकते हैं, जो ग्लोबल पीपल हैं उनसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उनके साथ भी बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस कर सकते हैं। इजी एसेसिबिलिटी, इजी रीच है, आप कहीं पर भी हैं, आप चाहे रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में, टाउन में, सिटी में, आप इजीली अगर आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए तो आपके लिए उसकी रीच बहुत ही इजी हो गई है ई बिज़नेस के थ्रू। नेक्स्ट है कंज्यूमर फ्रेंडली। कंज्यूमर फ्रेंडली इसलिए क्योंकि ये कंज्यूमर का टाइम और एफर्ट दोनों सेव करते हैं। फिर है कस्टमाइज प्रोडक्ट्स। आज के टाइम में इतने सारे स्मॉल बिजनेस आ गए हैं जो आपको ऑप्शन देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं कि शू बिज़नेस की बात करते हैं, ठीक है, अगर आप इंस्टाग्राम पे खोलेंगे किसी का भी, तो वो आपको कस्टमाइजेशन का ऑफ़र देता है कि आप अपने हिसाब से अपने साइज़, अपनी डिज़ाइनिंग, कलर आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो, और वैसा ही वो लोग आपको मैन्युफैक्चर या क्रिएट करके प्रोडक्ट देते हैं। नेक्स्ट है क्विक पेमेंट। क्विक पेमेंट मतलब ऑनलाइन आप नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू इजीली या सीओडी के थ्रू क्विक पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट इफेक्टिव। आपको इसमें शॉप्स पर नहीं जाना होता है, तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचाता है, आपका मैन पावर बचाता है, तो इसलिए ये बिज़नेस जो है कॉस्ट इफेक्टिव है। नेक्स्ट है इफेक्टिव सेल्स प्रमोशन। आप एनिमेशन के थ्रू और ऑनलाइन कैंपेन करके, ऑनलाइन एडवर्टीज़मेंट करके आप इजीली अपने जो प्रोडक्ट या सर्विस है उसको प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा जब आप खोलते हैं, फेसबुक खोलेंगे, गूगल खोलेंगे, इंस्टाग्राम खोलेंगे, साइड में एडवर्टीज़मेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, वो सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स हैं ऑनलाइन। नेक्स्ट है टाइम एंड एफर्ट सेविंग। ये ऑनलाइन बिजनेस टाइम और एफर्ट को सेव करता है। नेक्स्ट है वाइड रेंज ऑफ पेमेंट ऑप्शंस, जैसे कि सीओडी ऑप्शन प्रोवाइड करेगा। अगर आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं आता है करना, तो आप सीओडी भी कर सकते हो, कैश ऑन डिलीवरी, या अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, आप कैश कैरी कम करते हो, तो आप इजीली डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, नेफ्ट के थ्रू पेमेंट्स कर सकते हो। नेक्स्ट है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर। ई बिजनेस के थ्रू आप डायरेक्टली अपने सेलर या जो सेलर है वो अपने बायर के कांटेक्ट में रह सकता है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, लेकिन उस पर मूव ऑन करने से पहले अगर अभी तक से आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे जो रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा है उस पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे टाइमली। अब हम बात करेंगे वेरियस लिमिटेशंस ऑफ ई बिज़नेस। नेक्स्ट फर्स्ट इसमें पॉइंट आ जाता है लैक ऑफ पर्सनल टच। सिंस हम इसमें सब चीज़ें ऑनलाइन करते हैं, तो फेस टू फेस इंट्रैक्शन नहीं होता, इस वजह से पर्सनल टच जो है उसकी कमी रहती है। नेक्स्ट है लैक ऑफ सिक्योरिटी। लैक ऑफ सिक्योरिटी से यहाँ मतलब है, जैसे बहुत सारी सोशल साइट्स हैं जो बोलती हैं, जो कहती हैं कि आप जो भी इंफॉर्मेशन अपडेट करेंगे हमारी ऐप में, वो सिक्योर रहेगी, वो लीक नहीं होगी। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ही सिक्योरिटी है। जो भी आपके जैसे कुछ डिटेल्स हैं, ईमेल आईडी हैं, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसके चांसेस होते हैं कि वो सिक्योर नहीं है, और आप जो अपने अकाउंट डिटेल्स मेंशन कर रहे हो, तो ना कहीं वो लैक ऑफ सिक्योरिटी रहती है कि कहीं आपके साथ कहीं फ्रॉड ना हो जाए। फ्रॉड से मतलब कहीं वो डिटेल्स लीक ना हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है टेक्निकल ड्रॉबैक्स। ऑनलाइन बिजनेस के लिए आपको आपकी जो टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि कोई सिंस इंडिया इज़ ए डेवलपिंग कंट्री, और बहुत सी ऐसी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जहाँ पर अभी भी टेक्निकल ड्रॉबैक्स हैं, लोगों को अभी भी टेक्निकल नॉलेज इतनी नहीं है। नेक्स्ट है एथिकल कंसर्न। एथिकल कंसर्न मतलब एथिक्स मतलब व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट। ठीक है, तो कंपनीज क्या करती हैं, आप अगर कहीं पर अपनी ईमेल आईडी डाल देते हो, तो वो वाला डेटा आपका कंपनी अपने पास रखती है, और आपको टाइम टू टाइम जैसे फ्रॉड एक तरीके से मैसेज भेज देती है, या आपको बोलती है कि अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे इतना अमाउंट, तो आपको
इतना रिटर्न मिलेगा, एक्सेस में रिटर्न मिलेगा। और आप जैसे मैसेजेस भी आते हैं एक आपके पास, आपके फ़ोन नंबर पर शायद आते होंगे कि आप एक कार जीते हैं, या आपको गोल्ड मिला है, या यूएस से जाने की आपको ट्रिप मिली है। तो ये क्या है, ठीक है। तो ये कंपनीज़ जो होती हैं बहुत, वो आपके नंबर या आपकी ईमेल आईडी पर रॉन्ग मैसेज भेजती है, जिससे आप जिसमें आप क्या होते हैं कभी कभी फंस जाते हैं। तो दैट इज़ ऑल आर एथिकल कंसर्न। नेक्स्ट है टेक्निकल नॉलेज। टेक्निकल नॉलेज मतलब आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है मान लो, तो उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। आपको कोई ऐप डाउनलोड करनी है तो वो ऐप कैसे डाउनलोड होगी, कहाँ से डाउनलोड होगी, तो वो सब क्या है टेक्निकल नॉलेज कभी कभी लोगों के पास नहीं होती है, जिसकी वजह से वो ई बिज़नेस नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है हाई रिस्क, ठीक है। बहुत सारे रिस्क होते हैं ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, डेटा से रिलेटेड, वो अभी मैं आपको अपनी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊँगी। नेक्स्ट है डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी मीन्स इंटीग्रेट कर रहे हो आप डेटा को एक पर्टिकुलर प्लेस पर फ्रॉम द वेरियस सोर्स, मतलब डिफरेंट सोर्सेज से जो डेटा आ रहा है उसको आप एक जगह डेटा वेयर हाउस में एक्यूमुलेट कर रहे हो। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि कभी कभी जो डेटा आप एक्यूमुलेट कर रहे हो वो इनकम्प्लीट है, वो इनकन्सिस्टेंट है, उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं लेकिन आपको नहीं पता उसमें क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक तरीके का एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है बिज़नेस में। क्यों? क्योंकि डेटा बहुत ज़रूरी है। विदाउट डेटा आपकी मैन पावर वर्क नहीं कर पाएगी, आप खुद वर्क नहीं कर पाओगे, है ना। आप कस्टमर्स को नहीं समझ पाओगे, प्रोडक्ट्स नहीं क्रिएट कर पाओगे, है ना, ऑनलाइन। तो क्या है कि जो डेटा है, जो डेटा इंटीग्रिटी है उसकी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। आपके पास मे बी इनकम्प्लीट डेटा रहेगा, या फिर जो डेटा है वो इनकन्सिस्टेंट रहेगा। तो ये लिमिटेशंस आ जाती हैं इन डेटा इंटीग्रिटी। नेक्स्ट है शिपमेंट डिले, मतलब आपने ऑर्डर लगाया, प्लेस करा, आपको एक्सपेक्टेड डेट शो कर रही है फिफ्थ को, ठीक है, लेकिन डिले होकर आपका जो शिपमेंट है वो आया है 11th को, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। नेक्स्ट है आपका पीपल्स रेसिस्टेंस का मतलब है कि जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या है, आप फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं तो आप कस्टमर को होल्ड कर सकते हैं, उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं, उनको थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रेशराइज कर सकते हैं कि आप हमारा प्रोडक्ट परचेज कर ही हमारी शॉप से उठिए। लेकिन ई बिज़नेस में क्या है, आप पीपल को रेसिस्ट नहीं कर सकते हैं, जो कस्टमर है उनको रेसिस्ट नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं ई बिज़नेस के क्या क्या रिस्क हैं, जो अभी हमने इसमें लिमिटेशन पढ़ी थी। पहला आ जाता है डेटा स्टोरेज रिस्क, मतलब जो आप इन्फॉर्मेशन अपलोड करते हो, अपना फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, अकाउंट डिटेल्स, ठीक है, बैंक से रिलेटेड डिटेल्स, तो कहीं ना कहीं उनकी एक उन डिटेल्स के लिए कहीं ना कहीं रिस्क होता है कि कहीं फ्रॉड ना हो जाए, आपका सिस्टम जो है हैक ना हो जाए और आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक ना हो जाए। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन रिस्क। ये तीन तरीके के हो जाते हैं। पहला आ जाता है डिफ़ॉल्ट ऑन ऑर्डर टेकिंग और गिविंग, मतलब कभी कभी क्या होता है ऑर्डर प्लेस नहीं होता है, पेमेंट हो जाता है, या कभी कभी क्या होता है जो सप्लायर होता है वो बोलता है कि मेरे पास आपकी ऑर्डर की रिसिप्ट नहीं आई है, ठीक है। नेक्स्ट रिस्क आ जाता है डिफ़ॉल्ट ऑन डिलीवरी। कभी कभी क्या होता है डिलीवरी लेट हो जाती है या डिलीवरी होती ही नहीं है। और नेक्स्ट है डिफ़ॉल्ट ऑन पेमेंट, मतलब ऑर्डर प्लेस हो जाता है, ठीक है, बट सप्लायर के पास पेमेंट नहीं पहुंचता है या ऑर्डर प्लेस नहीं होता है और आपका पेमेंट डिडक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट रिस्क आ जाता है रिस्क ऑफ थ्रेट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से मतलब यही है कि जो आपने पर्सनल अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर कर रखी है तो उसकी हैकिंग, ठीक है, या उसकी ट्रैकिंग, उससे रिलेटेड रिस्क बना रहता है ऑनलाइन बिजनेस में। अब हम बात करेंगे ऑनलाइन ट्रेडिंग, मतलब जो अभी मैंने आपको बताया था टेक्निकल ड्रॉबैक्स, मतलब आपको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी चाहिए, ठीक है। तो कैसे आपको ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग करनी है वो इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे। पहला आ जाता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में क्या आ जाता है कि आपको पहले तो ऑनलाइन साइट्स पता होनी चाहिए कौन कौन सी हैं जो ई बिज़नेस में डील करते हैं, जैसे अमेज़ॉन है, मिंत्रा है, ठीक है, फ्लिपकार्ट है, ठीक है। अब आप वहाँ पे जाके क्या करेंगे, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद ब्राउजिंग, मतलब जो बहुत सारी आपको कैटेगरीज दिख जाएंगी, मेल्स का, फीमेल्स की, किड्स वेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर। अब आपको कौन सी चीज़ परचेज़ करनी है तो आपको पहले वो ब्राउज़ करना है, उसको सेलेक्ट करके उसको अपने कार्ट में डालना है। उसके बाद सेलेक्ट पेमेंट मेथड, आपके पास ऑप्शंस आएंगे कि आप COD करना चाहते हो या आप डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करना चाहते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करना चाहते हो, पेटीएम के थ्रू पेमेंट करना चाहते हो। तो आपको उसमें से जो आप जिसमें कंफर्टेबल हैं वो आपको पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है और फाइनली आपको पेमेंट
कर देना है, ठीक है। अब जब आप पेमेंट मेथड को सेलेक्ट करते हैं थर्ड स्टेप में, तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शन आ जाते हैं, COD, चेक, नेट बैंकिंग, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स, डिजिटल कैश और ई कैश, EFT आ जाता है और ई चेक्स के ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं। तो इस वीडियो में बस मैं इतना ही बताऊंगी। नेक्स्ट इसके जो पार्ट्स हैं वो मैं टॉपिक्स हैं वो मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूँगी। आई होप आपको वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कोई भी क्वेरी, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।